आपकी बिजली कंपनी आपको फ्रिज या हीटर के लिए अलग से चार्ज करती है? क्या वो ये कहती है कि ज्यादा बिजली खाने वाले एसी के लिए अलग से प्लान लेना होगा? नहीं ना। लेकिन अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपसे किसी खास वेबसाइट के लिए ज्यादा पैसा मांगे या फिर किसी खास साइट की स्पीड बढ़ाकर दूसरों की कम कर दे, तो आप क्या करेंगे? हाल ही में एयरटेल ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जहां वो एयरटेल जीरो पर फ्लिपकार्ट को खास तवज्जो दे रहे हैं। नेट न्यूट्रलिटी की पूरी बहस भी यही है और इस वक्त भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जोरों से चल रही है। हम इसे साइबर स्वराज पर हमला मानते हैं। इस हॉट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पिनस्टॉर्म के फाउंडर महेश मूर्ति, COAI के DG राजन मैथ्यूज, एडवोकेट अपार गुप्ता और मेरे सहयोगी अभिषेक तैलम। सबसे पहले राजन मैथ्यू जी, टेलीकॉम कंपनियां क्या करने की कोशिश कर रही हैं और क्या उन्हें कम से कम ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए अगर वो खास डील्स कर रही हैं? So, first of all, let me say that there is no adversarial relationship between what we traditionally call the internet service providers or the OTT providers and the mobile operators. What we are suggesting is that the playing field, what we call the regulatory neutrality, be the watchword to ensure that both those who provide the content and those who provide the carriage participate equally going forward. लेकिन यहाँ पर राजन जी और दूसरे भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, महेश मूर्ति का भी इसमें कुछ कहना है। आप कह रहे हैं कि कंटेंट में दोनों, जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो दोनों हिस्सा शेयर करें, लेकिन आप जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप ग्राहक से पैसा ले रहे हैं, तो आप फिर क्यों डिसाइड करेंगे कि ग्राहक उस इंटरनेट सेवा का क्या इस्तेमाल कर रहा है और किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी, किसका चार्ज फ्री होगा, किसका चार्ज ज्यादा होगा? ये क्यों और कैसे कर सकते हैं आप? So, I think the first point that we want to say is that as opposed to other parts of the world like America and Europe, which have unlimited bandwidth almost because they have fiber to the home, the issue of net neutrality and allowing everybody equal access is not particularly relevant in India, where all of this demand is coming on the mobile network, which has very limited bandwidth because of the limited spectrum that we have to use in India. So therefore there has got to be a mechanism by which we begin to regulate that traffic on our networks. But who will regulate? क्या आपका हक बनेगा? जी महेश मूर्ति, इसमें आप क्या कहेंगे? वो कहेंगे बहुत कम बैंडविड्थ है। ये तो इन सेल्युलर ऑपरेटर्स की बहुत पुरानी सालों की शैतानी है। ये तो आप इनको थोड़ी सी मौका दीजिए या आपके जेब से जो भी पैसा है उनको 1 रुपए देने वाले तो 100 रुपए आपके जेब से निकाल देंगे। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो पुरानी शैतानी है इनकी। इनका ये कहना है कि अभी तो वो आपको आपके इंटरनेट के लिए चार्ज कर रहे हैं, पर अब इंटरनेट के ऊपर जो कंटेंट है जो उनका नहीं है, कोई और व्हाट्सएप का होगा या किसी और का होगा, उस पर भी चार्ज डाल रहे हैं। इनका तो ये कोई हक बनता नहीं है। इन्होंने जो अभी स्पेक्ट्रम लिया हुआ है और जिस स्पेक्ट्रम में उन्होंने सीधा बताया गया कि खाली स्पेक्ट्रम के लिए वो चार्ज कर सकते हैं, वो उनका भी डबल चार्ज करे ग्राहक से। हाँ, ये तो पुरानी शैतानी है, ये चोरी है, डबल डिपिंग करने की कोशिश। ये तो डबल चार्ज कर रहे हैं। इनका ऐसे कोई चार्ज करने का हक नहीं है। और ये भी एक तो हक की बात रहती है, इनका तो हक है ही नहीं ऐसा ये करने का। ये तो एकदम सरासर चोरी है। और दूसरी बात ये है कि ये अगर ऐसा अलाउ किया जाएगा तो हमारी वैसे इंडिया की प्रगति बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर आप एयरटेल को पैसा नहीं देंगे तो एयरटेल आपको एयरटेल जीरो वाले प्लान में नहीं लगाएंगे। अगर आप फेसबुक को पैसा नहीं देंगे, फेसबुक आपको internet.org वाले प्लान पे नहीं लगाएंगे। और अगर आप छोटी से स्टार्टअप है, आपने नई कंपनी शुरू की है, कोई वेबसाइट शुरू की है, कोई एंटरटेनमेंट साइट शुरू की है, कुछ भी साइट शुरू की है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है और आप एयरटेल और फेसबुक जैसे लोगों को पैसा नहीं देंगे, तो आपको वो फ्री चैनल पे लगाया नहीं जाएगा और फिर ग्राहक आपको देख नहीं पाएंगे। नहीं, यानी कुल मिलाकर जो फ्री कह रहे हैं वो फ्री नहीं है, उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है और वो कॉस्ट है आपकी इंटरनेट आजादी। राजन मैथ्यू जी, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, लेकिन अपार को इसमें शामिल करेंगे। दो चीजें जो सेल्यूलर ऑपरेटर आमतौर पर कहते हैं अपार, एक तो राजन मैथ्यू जी का जो वो एक बयान है, आपको लगता है कि नेट न्यूट्रलिटी की जो बात है वो इंडिया में कोई मायने रखती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही इतना कम स्पेक्ट्रम है, इसलिए डिसाइड करना पड़ेगा किसको कितना मिलता है, क्या उसका कोई सेंस बनता है। दूसरी
दूसरा वो कह रहे हैं कि उनको भी रेवेन्यू शेयरिंग मिलनी चाहिए उस कंटेंट की जो उनके इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सॉरी इंटरप्ट करूंगा। ये सेल्यूलर ऑपरेटर्स वाले मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि इंडिया में स्पेक्ट्रम बहुत कम है, इससे हम खाली अमीर लोगों को देंगे। ये तो एकदम हमारी जो गणतंत्र है, ये तो दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द वैल्यूज जिनके लिए इन्होंने बिड किया और पैसा दिया गया है। ये तो इलीगल है। अब और बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये ऐसा कहना है कि आप अमीर है तो ये आप सड़क पर चलो जी, वरना आप रुको और बाद में आना। नहीं, अपार गुप्ता, आपके ओपनिंग कमेंट्स इस पर। देखिए, इसमें सबसे पहले मुद्दा ये है कि जो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो आज की डेट पे लॉस में ऑपरेट कर रहे हैं या प्रॉफिट में ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरी इसके अंदर ये भी मुद्दा है कि अगर वो अपना सेलुलर नेटवर्क का एक्सपेंशन करें और डेटा सर्विसेज के लिए और रोल आउट करें तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी सारे उपभोक्ताओं के लिए। ना ये कॉस्ट अगर आप ट्रांसपेरेंटली सबके साथ चार्ज कर रहे हैं तो आप कॉस्ट पैक का ही क्यों नहीं बढ़ा सकते? आप उसके पीछे जाके किसी वेबसाइट के साथ डील करके और उनसे पैसे लेके तो आप उपभोक्ता से भी पैसे ले रहे हैं और वेबसाइट से भी पैसे ले रहे हैं। आप उपभोक्ता पे डायरेक्ट कॉस्ट क्यों नहीं डाल रहे? ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, अगर स्पेक्ट्रम लिमिटेड भी है। दूसरी इसके अंदर ये भी बात है, अगर हम देखे जाए कि अर्निंग्स रिपोर्ट्स जो है, जो स्टेटमेंट्स जो सारी आ रही हैं, वो यही दिखा रही हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स काफी पैसा बना रहे हैं डेटा नेटवर्क्स एक्सपेंशन से, और कॉल और मैसेजेस के इनके जो रेवेन्यू हो रहे हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। तो इससे ये नहीं दिख रहा कि हम वॉइस और मैसेजिंग बचाएं, पर हम डेटा नेटवर्क्स को कैसे और आगे बढ़ाएं और उनको कितने ग्रोथ दें। और अगर उनमें पहले ही ग्रोथ हो रही है, पहले ही रेवेन्यू बन रहा है, तो हम उसमें डबल डिपिंग क्यों अलाउ करें? ये मुझे परसुएसिवली समझ नहीं आ रहा है क्यों, ये इसका पूरा मुद्दा क्या है? बिल्कुल, ये इसका राजन मैथ्यू जी आपको एक प्रॉपर आंसर देना होगा, लेकिन इसके पहले हम आपके पास आए अभिषेक फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये हमने देखा था पिछले साल दिसंबर में एयरटेल ने जब ये कोशिश की थी, एक हिंट दिया था कि वो कुछ साइट जैसे यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा के लिए ज्यादा चार्ज करेंगे, तो लोग इतने नाराज हो गए थे ट्विटर पर। क्या आपको लगता है लोगों को भारत में नेट न्यूट्रलिटी के इशू पर जानकारी है? कैसे फील करते हैं लोग? देखिए, जानकारी तो है, तभी शायद पिछले साल इन लोगों ने एक्टिव किया था और एयरटेल को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। मुझे तो लग रहा है कि 24 अप्रैल तक ट्राई ने क्वेश्चंस पूछे, हो सकता है उसके ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस आएगा कि शायद 24 अप्रैल के बाद ये मुद्दा वापस ले एयरटेल। बिल्कुल, ट्राई इस पर कंसल्टेशन पेपर रख रही है जिस पर लोगों की राय मांग रही है। कैसे आप राय दे सकते हैं उसके भी लिंक्स आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर लगातार, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए राजन मैथ्यू जी, 2-3 चीजें इसमें एक जी अपार, गो अहेड मैम, प्लीज आप आगे। इसमें एक और इशू है जो मैं अभी फ्लैग करना चाहता हूं। टीआरएआई की कंसल्टेशन जब हम रेफर कर रहे हैं वो नेटवर्क न्यूट्रलिटी पे ही नहीं है, वो ये भी बोल रही है कि कोई भी ऑनलाइन सर्विस जो हम आज की डेट पे ऑफर हो रही है उसे लाइसेंस किया जाए। अब देखिए, अगर मैं एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं तो इसका मतलब यह होएगा कि मैं सरकारी ठप्पा उस पर पहले लगवाऊं और उसके बाद मैं वो सर्विस ऑफर करूं। इसके वजह से जो भी रोल आउट होगी सर्विसेज की कॉस्ट जो बढ़ेगी और जो आज तक बेनिफिट और ग्रोथ हो रही है इंटरनेट सेक्टर में उस पर भी काफी इंपैक्ट हो सकता है। तो टीआरएआई की कंसल्टेशन नेटवर्क न्यूट्रलिटी पे ही नहीं है सीमित, वो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज पे भी काफी फोकस डाल रही है। जी, और ये हमको देखना पड़ेगा कि लाइसेंस राज क्या लाना चाहती है, लेकिन राजन मैथ्यू को जवाब देने का मौका दिया जाए। 2-3 चीजें महेश मूर्ति कह रहे हैं राजन मैथ्यू जी कि ये सेल्यूलर ऑपरेटर्स की शैतानी है। अपार गुप्ता कह रहे हैं कि ये कोई तर्क नहीं बनता कि आपके पास लिमिटेड स्पेक्ट्रम है तो आप डबल डिपिंग करें। आपका क्या जवाब है? So, first of all, let's be clear about what we are talking about. First of all, with regard to these internet services, we are only focusing on the communication services, which is the voice, which is the messaging, and which is the, the data services coming through video. These are 3 licensed activities. So the question of double dipping does not arise, because what we are saying is as follows. We're saying is that if the government is going to regulate these 3 and give it to us as licenses, there are costs associated with this. There are license fees and there are all kinds of other fees. There are legal enforcement issues. There is, unwanted communications are to be filtered. All of those costs are imposed on us when we offer these 3 services. What we are saying is that if there are similar services, we don't care about the other applications. We are only talking about these 3 services. What is the TRAI saying? If you offer similar types of services, then you should be exposed to similar type of costs. मैं सीधा अभी ये राजन मैथ्यू जी जो कह रहे हैं
मैं सीधा उनके सामने उनके मुंह पे कहूंगा कि फिर से झूठ कह रहे हैं। सीधी सी ये बात है कि ये जो भी ये कॉस्ट के बारे में बात कर रही है तो 5 साल से आ रही है, कोई नई चीज नहीं है, और ये कॉस्ट ऑलरेडी इनके अकाउंट्स में ऑलरेडी शामिल है, कोई नई कॉस्ट की बात नहीं है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि ये खाली वॉइस मैसेजिंग और वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये भी सरासर झूठ है। अभी आज अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लिपकार्ट और अन्य दुकानों इनको पैसा डाल के फ्री में आ रहे हैं, ताकि दूसरी दुकान जैसे अमेजॉन या जो छोटी सी दुकान है ऑनलाइन वो आ नहीं सकते। फिर से ये एक बार बात पे ये टेलीकॉम ऑपरेटर CAOI और ये इनके दोस्त जो हैं TRA में कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, इन्होंने ये शैतानी से निकाली है नियम निकालने की और ये कोशिश कर रहे हैं। मेरा बस ये सीधी सी बात है कि हम सब भारतवासियों को इससे एकदम ऑपोजिशन देना चाहिए, और ये TRA के ये जो 24 तारीख के पहले हमें ईमेल भेजना चाहिए कि भैया ये बंद करो, ऐसे ये CAOI के जो भी ऑपरेटर हैं इनसे ये चोरी का परमिशन नहीं दिया जाए, वापस दिया जाए। चलिए, ये काफी यहाँ पर पैशनेट है महेश मूर्ति इसको लेकर, जो काफी सारे लोग हैं, लेकिन मिस्टर मैथ्यू ये तो स्पेसिफिक बात आप कह रहे हैं वॉइस और वीडियो स्ट्रीमिंग तक लिमिटेड है, दिस डजंट सीम टू बी ट्रू, क्योंकि एयरटेल और फ्लिपकार्ट की अभी डील हुई है, उसकी सबने खबर चलाई है, कंपनी ने माना भी है कि ऐसी डील है। सवाल यह है कि अगर एयरटेल के कनेक्शन पर आप कह रहे हैं किसी को कि आप फ्लिपकार्ट फ्री में स्ट्रीम कर सकते हैं, क्या आप उस पैक के जरिए दूसरे जो प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्नैपडील और एनीवन एल्स, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? क्या एग्जैक्ट डील है, लोगों को बताया क्यों नहीं जाए? और ये चॉइस कंज्यूमर पर क्यों ना छोड़े कि उस इंटरनेट कनेक्शन से वो जो चाहे जिस चाहे साइट पर जाकर शॉपिंग करे या कुछ भी करे? Mr. Matthews. So, first of all, please notice that we have not, interfered with anybody's right to have choice. And, when you are prejudiced, you don't have to rely on data. फिर से झूठ है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ये लोग। Let me finish. Let me respond. Talking about chori and all of this doesn't, that's a prejudice not substantiated by facts. Please read the TRAI document, which is backed up with documents and with data. So let me just finish, please. Let me just finish. I'll let you speak your mind. And, let me just talk about what is being offered right now by Airtel. For example, Airtel has offered access to anybody, any application service provider that wants to use its network to be able to offer its services. They are saying, listen, come and try it. This is intended for the good of the consumer. The consumer is not restricted. The consumer can have access, try out any application, try the applications that they like. The application provider is bearing the cost. What is not the consumer? कंज्यूमर तो पैसे दे ही रहा है सर्विस का। अपार क्या इसमें, देखिए अगर इसको दो तरीके से देखें, एक तो कह रहे हैं कि एक ट्रेड अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेड में अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस एयरटेल और फ्लिपकार्ट के बीच में कि हम एक डील करेंगे, कितने की डील है, कैसी डील है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन इस डील के जरिए आपका ऐप में फ्री दूंगा। इसमें लीगली क्या बाधाएं हैं और क्या ये कंज्यूमर्स के लिए फेयर या अनफेयर है, आप बताइए। देखिए, इसके अंदर जैसे हम आगे चलेंगे ये एक कंपटीशन लॉ इशू बन जाता है। इसके अंदर अगर कल को अगर एक छोटा ऑनलाइन स्टार्टअप है जो सिमिलर सर्विसेज दे रहा है तो वो फ्री के लिए एक्सेस नहीं होएगा, उसके पास फंड्स नहीं होंगे कि वो एयरटेल के साथ टाई अप कर ले। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट मतलब ऑनलाइन जो शॉपिंग पोर्टल है वो मार्केट प्लेस में जीतता नहीं है। इसके अंदर दूसरी बात भी ये नोटिस करने को है कि एयरटेल के सारे जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो फ्लिपकार्ट पे नेचुरली जाएंगे तो उनका मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा। तो इससे सब सारे के सारे ऑनलाइन रिटेलर्स फोर्स्ड होंगे कि वो भी ऐसी ही डील्स एंटर करें। और एंड में पैसे कौन देगा इस डील के? जब भी आप कुछ एक भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ऑनलाइन रिटेलर से, आप उसको एक्सेस करने के लिए उस वेबसाइट के लिए तो पे कर ही रहे हैं अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को, पर आप जो प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी 5 रुपए का ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी मुझे फ्लिपकार्ट मुफ्त में सर्व करने मिल रहा है, तो ये कॉस्ट आप पहले से ले ही रहे हैं। राजन मैथ्यू के लिए बहुत सारे सवाल है, जवाब भी वो देना चाह रहे हैं शायद। हम एक ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्दी, जाएगा नहीं। नेट न्यूट्रलिटी है क्या और हमसे क्या लेना देना है, ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे हम कह रहे हैं साइबर स्वराज, और भारत में अब ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि पैसों की डील करके वो डिसाइड करें कि आप
किस साइट को कितनी आसानी से सर्व करेंगे। और इसकी शुरुआत और किसी ने नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस वाले भारती एयरटेल ने शुरुआत की है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। COAI के डीजी राजन मैथ्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। मैथ्यूज जी, आपने काफी सारे पॉइंट्स सुने जो लोगों ने रेज किए। इसमें कम से कम एक चीज तो आपको माननी होगी, अगर कोई डील चल रही है या बन रही है, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये खुफिया डील्स क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं भारती एयरटेल आकर बताए कि कितने पैसे में क्या डील हुई है फ्लिपकार्ट से और इसका दूसरे ऐसे मार्केट प्लेसेस पर या वेबसाइट्स पर क्या असर होगा? मैं एक चीज बोलना चाहता हूं इनके आने के पहले। पहली बात तो ये है कि ये जो सारे सेल्युलर ऑपरेटर्स हैं, ये जो एयरवेव्स हमारे रेडियो वेव्स पे वो ब्रॉडकास्ट करी, इनके नहीं है, ये भारत के हैं। हमने इनको लाइसेंस दिया है, हमारे देश के सरकार ने इनको लाइसेंस दिया कि भैया ये आप एयरवेव्स को लेकर सारे भारतीय को दे दीजिए। अब इन्होंने क्या लालच से ये किया है कि ये एयरवेव्स तो ले लिया है और फिर बोला कि हम खाली अमीर लोगों को देंगे, खाली अमीर कंपनियों को देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो एक छोटा सा नादान बच्चा जहां है वो यूट्यूब पे देख नहीं पाएगा या खान अकेडमी के वीडियोस पे देख नहीं पाएगा कि वो गणित कैसे सीखे, कोई और विकिपीडिया पे देख नहीं पाएगा, कोई और साइट पे जा नहीं पाएगा। और अगर दो साइट है, समझ लीजिए स्नैपडील और फ्लिपकार्ट पे क्योंकि सर्फिंग फ्री है, लोग फ्लिपकार्ट पे जाएंगे क्योंकि फ्लिपकार्ट अब पैसा दे रहा है एयरटेल को, फिर फ्लिपकार्ट पे दाम बढ़ाएगा, सो फिर से ग्राहक को हानि होगी। ये सारी बदमाशी है और इसको पहली बार ये समझना चाहिए कि इनके एयरवेव्स नहीं है, भारत सरकार के एयरवेव्स हैं और भारत सरकार के जो अभी नियम है हमें सीधा साधा बता देना चाहिए कि ये कभी नहीं कर सकते। लेकिन राजन मैथ्यूज को एक मौका दिया जाए, फिर अभिषेक आपके पास चलते हैं। जी राजन मैथ्यूज, आप जवाब दीजिए। So, first of all, to say that the airwaves belong to the government is absolutely right, but unfortunately they did not give it away free. Please look at the prices that have been paid in the last several auctions for this particular spectrum. ये जो आपने पैसा दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसा समझौता नहीं है कि आप पैसा से लालच से आप खाली अमीरों को देंगे। उनको पूरा करने दीजिए, टू बी फेयर उनको पूरा करने दीजिए, फिर काउंटर आप कर सकते हैं। जी मिस्टर मैथ्यूज, लेकिन मेरा आपसे सवाल था कि ट्रांसपेरेंसी तो रखिए, कम से कम आप सीक्रेट डील्स क्यों कर रहे हैं? लोगों को बताइए क्या डील है, ग्राहकों को पता होना चाहिए। So please ask this gentleman to provide us one documented evidence where there has been any discrimination to anybody on our networks. All right, so this is all speculation, this is all innuendo, and this is all speculation. It is not speculation, it is not innuendo. Is always be transparent. And listen, let me finish, please. I've let you finish. I'm allowed to basically deny the lies that you're saying, right? I mean, okay, you can finish your lies. Let him finish. उनको बोलने दीजिए, फिर आप अगर सीधा चार्ज करें आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। जी मिस्टर मैथ्यूज, please finish. So, you can call, TRAI liars, you can call us liars, we'll wait at the end of the day. Please put your money where your mouth is, right? You haven't paid for spectrum, you want a free ride on our networks, you're not willing to invest in the expansion of the networks, you want all of this for free. And even when we give it away free, as in the case of what happened in terms of zero rating, you have a complaint. So, I don't know. क्या फ्लिपकार्ट ने भारतीय एयरटेल को कोई पैसे नहीं दिए इसके लिए? क्या भारतीय एयरटेल अपने दिलदारी में आकर फ्लिपकार्ट को फेवर कर रहा है? क्या फ्री है ये डील? क्या हुई है? ये ऐसे कह रहे हैं कि ये बड़े प्रयास से कह रहे हैं कि documented evidence. By law you have to make everything allowed. There is no documented evidence of any discrimination. Documented सीधी सी बात है कि अभी एयरटेल ने वीडियो थ्रॉटलिंग, ऑडियो थ्रॉटलिंग टेस्ट किया हुआ है, सीधी सी टेस्ट ये नवंबर दिसंबर से चल रही है। देयर इज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ थ्रॉटलिंग कि जहां जिस साइट ने उन्हें पैसा नहीं दिया है उनका स्पीड कम किया गया है और जिन्होंने पैसा दिया है उनका स्पीड ज्यादा किया गया है। ये तो सीधा डॉक्यूमेंटेड है, सबको पता है, ये पूरी इंडस्ट्री में लिखा गया, कोई नई चीज नहीं है। If you have documented evidence, please take it to the Competition Commission or please of course we will. No, don't worry about it. The thing about it is, first of all, we have to stop the theft. ये चोरी को रोकनी चाहिए। Here, let's come from the user point of view. अभिषेक, यहाँ पर जो कह रहे हैं, जो मुझे सुनकर और मैं इसमें उतना डिटेल नहीं जानती हूँ जितना महेश मूर्ति इंडस्ट्री में रहकर जानते, लेकिन मुझे सुनकर ये थोड़ा सी घबराहट हो रही है राजन मैथ्यूज की बात कि हमने स्पेक्ट्रम खरीदा, खूब पैसों में खरीदा, अब हम डिसाइड करेंगे कि इसको हम कैसे मिल्क करें, कैसे इसमें से प्रॉफिट कमाएं। लेकिन जब मैं अपना पैसा दे रही हूं कि इस महीने के लिए मुझे इतनी इंटरनेट चाहिए, तो मेरा राइट क्या इम्पिंज होना चाहिए क्योंकि इन्होंने खूब पैसे खर्च कर लिए स्पेक्ट्रम पर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक चीज आप ये समझिए कि एज ए कंज्यूमर
कल को अगर ये चीज हो जाती है तो मैं कितने पैक खरीदूंगा अपने इंटरनेट को चलाने के लिए? मैं व्हाट्सएप के लिए क्या अलग पैक खरीदूंगा? यूट्यूब पे वीडियोस देखने तो मैं अलग से पैसा चार्ज देने पड़ेंगे मुझे, ट्विटर के लिए अलग देने पड़ेंगे। मतलब क्या मेरे पास मेन्यू कार्ड आएगा और उसमें मैं टिक मार्क कर करके अलग अलग पैक्स लूंगा? ये कंज्यूमर के लिए कंफ्यूजन है। और दूसरी चीज एक ये कि एक अलग तरीके की कंपटीशन ये फैलाना चाह रहे हैं। मतलब आप ये देखिए, ओपन इंटरनेट अब तक था, उसके कारण से ही आप किसी भी स्टार्टअप को ले लीजिए, बीट व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी ओपन इंटरनेट के दम पर वो आगे बढ़े हैं आज की तारीख में। अगर इस तरीके की कंपटीशन शुरू हो जाएगी कि आप पैसा दीजिए अलग से और तभी आपकी नई आइडिया नई इनोवेशन वहीं पर बंद हो जाएगी। बिल्कुल, अगर उसके पीछे बैकिंग, अगर आपको डिजिटल इंडिया की जो बात हो रही है, ऐसे इस पे कैसे डिजिटल इंडिया आगे बढ़ेगा मुझे नहीं मालूम। ये ब्रोकन इंडिया हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है तो आपका धंधा चलेगा नहीं। ओके मिस्टर मैथ्यूज, लेकिन मेन जो बात जो अभिषेक कह रहे हैं, क्या ऐसा फ्यूचर आप इन्विजन कर रहे हैं या उसकी तरफ मोबाइल कंपनियां बढ़ रही हैं जहां पर हर सर्विस के लिए आप अलग चार्ज लें, क्योंकि आपको अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, लेकिन कंज्यूमर की तरफ से तो ये बहुत ही खराब न्यूज है हमारे लिए। So first of all, please let us remember that without meeting customer demands, we are not going to be able to be successful in business. So the second point to be had is that, you can't talk about both sides of your mouth. When we charge for customers who are using Facebook, there's a complaint. When we give it away free, there's a complaint. Once again, you're not giving anything away free. Let's make it very clear. एक तो सीधा सा ये let us stop this lie right here, right now. Let me finish. Nothing is being given away free, right? Listen, it has to be very clearly made and said that. महेश उनको पूरा करने दीजिए जी, और फिर अपार के बोलते रहते कि फ्री में कुछ नहीं दे रहे, तो कंपनी से पैसा ले रहे हैं। आप उसको फिर आर्ग्यू कीजिए, बट लेट हिम फिनिश। जी, कंपनी से पैसे ले रहे हैं वो, कोई फ्री में दया कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। जी वेरी क्विकली मिस्टर मैथ्यूज, देन विल कम टू अपार। जी, So the point that we are making all along is saying is that please give us a level playing field. The only reason, and this is documented, it's easy to have prejudices. TRAI has documented that the reason that there is a differential pricing is because of arbitrage opportunities. And we are only saying is that create a level playing field and we'll be able to give it to you for free as well. मैं सीधा समझाता हूँ ये क्या कह रहे हैं। अभी एक्चुअली क्या है, इंटरनेट पे आज लेवल प्लेइंग फील्ड है। इनके आने के बाद ये सब ऐसे बदमाशी शैतानी शुरू होने के बाद कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने वाली है। अपार क्या इसे चैलेंज करने के लिए लीगल ग्राउंड है? एक मिनट बचा है, अपार कंक्लूड करते हैं। क्या कोई लीगल ग्राउंड है इसे चैलेंज करने के लिए? मैं बस यही बोलूंगा, ये TRAI की जो कंसल्टेशन है इसके बेसिस पे does he pay license fees, does he pay legal enforcement? नहीं, मैं भी नहीं पे करती हूँ, मेरे पास भी कनेक्शन है। क्या इसका मतलब है कि आप डिटर्मिन करेंगे कि मैं कौन सा साइट सर्व करूंगी मिस्टर मैथ्यूज? या तो मैं स्पेक्ट्रम खरीदूं या फिर मेरा हक खत्म हो जाता है। मैं यही बोलूंगा, TRAI की ये जो कंसल्टेशन है, TRAI की जो एक कंसल्टेशन है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। कम से कम आज की डेट पे हम ये सारे इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि इसके बेसिस पे इंटरनेट एज वेल एज टेलीकॉम कंपनीज के इंटरेस्ट बहुत और हमारे उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट बहुत इसके ऊपर निर्मित होंगे आगे जाके। तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके अंदर। पूरे भारत के प्रगति की बात है, हर छोटे से बच्चे, छोटे से गांव, सबकी प्रगति की बात है कि इन्होंने ठीक है पैसा दिया होगा, तो उन्होंने पैसे दिए होगा, कि ये मतलब नहीं है कि आप वो पैसा हमसे आप कहीं से भी निचोड़ के निकाल देंगे। लोगों की आजादी नहीं खरीदी है। हाँ। और ये बहुत जरूरी चीज है याद करना। वैसे जैसे अपार कह रहे हैं, एक मौका है अभी तक TRAI की कंसल्टेशन पेपर पर आप जाकर अपना व्यू रख सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स हम आपके लिए फ्लैश भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको याद दिलाए, ये CNBC आवाज पर मुहिम है, हमारा कैंपेन है कि साइबर स्वराज बना रहे। नमस्कार।